अरे दरअसल बात ये है, मैंने एक बकरा पाल रखा था और 4 दिन पहले मेरे बकरे की मृत्यु हो गई और मेरे बकरे की आंख जैसी दाढ़ी थी और जो आंख सिर हिला रहे थे तो मुझे मेरे बकरे की याद आ रही थी। मेरे मित्रों, अगर मैं ऐसे सिर हिलाऊं तो कुछ और मत समझना, इसलिए तन से आए हो तो मन से भी आ जाना। Let's go deep into the word of the Lord। परमेश्वर के वचन में चलेंगे। ज्यादा देर में प्रचार नहीं करता हूँ, घबराना नहीं बिल्कुल भी। छोटा बोलेंगे, जितनी जरूरत है उतनी बात करेंगे। हालेलुया। पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 8वीं आयत, I want to read it for you। ये मैंने मरकजी आयत की है। इसी अध्याय के ऊपर मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराने जा रहा हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी नहीं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, लिखा है नोवा found favor in the eyes of the Lord। आज की शाम मैं परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि के ऊपर आपके ध्यान को केंद्रित कराने जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर की दया की बाबत आपसे बात कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की कृपा के बारे में आज की शाम आपके ध्यान को केंद्रित कराने जा रहा हूँ। और हर एक के जीवन में जब हम इस धरातल पर रहते हैं, ये ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। अगर आप एक बच्चे से पूछेंगे कि तुम क्या चाहते हो, whose favor you want in your life, whose favor you want in your life, तुम किसके अनुग्रह को चाहते हो, तुम किसके ग्रेस को चाहते हो, वो बच्चा आपको उत्तर देगा कि मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर पड़ी रहे। एक मुलाजिम से, एक कर्मचारी से आप पूछेंगे कि आप किसके अनुग्रह की, आप किसके कृपा की दृष्टि चाहते हो, वो तुरंत आपको जवाब देगा कि मैं अपने वजीर आलम, मैं अपने शासक, मैं अपने निजात दहिंदा के अनुग्रह की दृष्टि को चाहता हूँ। अगर पुराने प्राचीन समय की बात करें, if we talk about the pristine time, उस जमाने में जब राजतंत्र हुआ करता था, लोगों की नजरें राजा साहब के ऊपर रहती थी कि उनकी कृपा की दृष्टि, उनके अनुग्रह की दृष्टि उनके जीवन पर पड़ जाए। और तो और हमारे आपके जीवन में भी मेरे मित्रों, कई बार हम बड़े फक्र से कहते हैं, तुम्हें मालूम मेरे जीवन पर किसके अनुग्रह की दृष्टि है। मैं अमेरिका वाले अंकल जो है, वो बाहर विदेश में जो अंकल आंटी रहते हैं, उनकी कृपा, उनकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे परिवार पर बनी हुई है। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के लोगों के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर अगर बनी हुई है, बड़ी अच्छी बात है। लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, आप पे कृपा कर रहे हैं, आप पे अनुग्रह कर रहे हैं। दिस इज वंडरफुल। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन आने वाला है, बाइबल बताती है, हेवंस एंड अर्थ विल पास अवे। सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब कुछ जीर्ण और शीर्ण हो जाएगा, सब कुछ काल के गाल में समा जाएगा। उनके अनुग्रह की दृष्टि भी समाप्त हो जाएगी, मनुष्य में सामर्थ की दृष्टि भी समाप्त हो जाएगी, उसके कृपा की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। और आज की शाम मेरे मित्रों, जिस निजात दहिंदा खुदा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके अनुग्रह की दृष्टि, if we receive his favor in our life, I can assure you your life will be transformed। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल जाएगी, आपका जीवन विलक्षण जीवन हो जाएगा, आपका जीवन अद्भुत जीवन हो जाएगा, आपका जीवन अलौकिक जीवन हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के अनुग्रह की जो दृष्टि है, वो तो कुछ पल के लिए है। It is limited for few hours, for few years, or for few time। पर खुदा के अनुग्रह की दृष्टि जब तक हमारा अस्तित्व बना हुआ है, उसका अनुग्रह हमेशा हमारे आपके ऊपर बना रहता है। और आज की शाम I want to elaborate it। मैं आपको बताना चाहता हूँ how we can differentiate between the grace and the favor of God and in the favor of this world। हम संसार के अनुग्रह की दृष्टि को कैसे देख सकते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उसको अलग हम करके देख सकते हैं। आपको एक शहर में लेकर के चलना चाहता हूँ मेरे मित्रों। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 11वीं आयत बाइबल बताती है, थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। जीसस इज वॉकिंग इनटू द सिटी नाइन। ये नाइन नाम का नगर, इसका मतलब है a city which is beautiful, एक नगर जो खूबसूरत है। प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, प्रभु यीशु मसीह अपने भीड़ के साथ
साथ उस शहर को अंदर जा रहे हैं और तभी उन्होंने क्या देखा, कुछ लोग उस नाइन नाम के नगर से बाहर की ओर जा रहे हैं। पीपल आर टेकिंग, एक व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, एक जवान है, एक अर्थी जारी है। और मेरे मित्रों ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है बहुत सारी भीड़ वहां पर उस अर्थी को लेके जा रहे हैं। अपनी माँ का एक लौता पुत्र है और उसकी माँ पहले से विधवा थी। ध्यान देने वाली बात है, खुदा के लोगों, बाइबल बताती है एक जवान की अर्थी को लेके लोग जा रहे हैं, पूरा परिवार वहां जमा है, उसके लोग वहां पर जमा है, उनकी नजरें भी पड़ रही है, उनकी कृपा भी उस परिवार पर पड़ रही है, उनके अनुग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अरे बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, असमय मौत में चला गया। पीपल आर रिलेटिंग इट, लोग उससे जुड़े हुए हैं, लोगों की सांत्वना जुड़ी हुई है, उनका अनुग्रह जुड़ा हुआ है, परिवार के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है, दिख करके बाहर आ रहा है, पर उनके अनुग्रह से कुछ नहीं हो रहा है, उनके दया से कुछ नहीं हो रहा है, उनकी कृपा से कुछ नहीं हो रहा है। खुदा के लोगों, मनुष्य के अनुग्रह की दृष्टि आपके जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती है, पर पढ़िए बाइबल क्या बताती है, लूका 7 और 13वीं आयत पढ़िए। And when the Lord saw her, he had compassion on her and said unto her, weep not. प्रभु ने देख करके उसको तरस खाया। देख तो बहुत सारे लोग थे, अनुग्रह की दृष्टि तो सबकी पड़ रही थी, पर जब प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी, उस माँ से जब बोला प्रभु ने कि मत रो, 15वीं आयत बताती है वो मुर्दा उठ करके बैठ गया। This is the power of our God, ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ है। And I can assure you tonight, if you receive the grace of God, if you receive the glory of God, if you receive His blessing in your life, I can assure you आपकी बेजान चीजों में वो जान डालने की सामर्थ रखता है। मुझे नहीं मालूम आज की शाम आप कितने सवालों को लेके आए हैं। I don't know how many questions you are having right now. You might be having a devastating phase in your life. You might be having a very downtrodden phase in your life. आप अपनी जिंदगी में बहुत नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी में आपका आशाओं का तुषारपात हो गया है। आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। आप अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे हो। अपनी जिंदगी को आप देख रहे हो कि आप अनिश्चितता की ओर बढ़ रहे हो। किसी का अनुग्रह मिले ना मिले, खुदा के सानिध्य में आए हो, उसे शिरोधार्य कर लेना, अपने जीवन में उतार लेना और आज की शाम खुदा से कहना, खुदा बाप मुझे किसी का अनुग्रह नहीं चाहिए। I only want your grace in my life. I only want your favor in my life. अगर उसका अनुग्रह मिल गया, बेजान चीजों में हमारे आपके जान आ जाएगी। खुदा के लोगों, ये है हमारे परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि। This is the power of our God's grace. This is the power of our God's favor. और दूसरी बात ये मित्रों, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? How we can receive the favor of God. उस अनुग्रह की प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? पौलुस कहता है without faith there is impossible to please God. विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और याकूब कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर एक जलप्रपात है जिसको नायग्रा वाटरफॉल्स कहते हैं। और एक बार की बात है, एक मजा हुआ कलाकार था जिसका नाम चार्ल्स ऑडविन था। उसने इश्तिहार छपवाया कि फला फला तारीख को मैं ये नायग्रा फॉल्स के वाटर के बीच की जो खाई है, मैं 17 मिनटों में 3 फीट की केबल पर इस खाई को मैं पार कर लूंगा। इश्तिहार छप गया, लोगों का हुजूम जमा हो गया, लोगों का जमावड़ा हो गया। बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे सैलानी इस विलक्षण मंजर को देखने के लिए वहां पर आ गए। चार्ल्स ऑडविन ने लंबी सी तार को बांधा। चार्ल्स ऑडविन भीड़ की ओर उन्होंने देखा और पूछा कितने लोगों को यकीन है कि मैं ये खाई को पार कर लूंगा। सब लोग खामोशी से खड़े थे, सब लोग दुबक के खड़े थे। अरे पागल हो गया है, ये तो गिर जाएगा, ऐसे कभी हो नहीं सकता है क्या? इतनी बड़ी खाई को तो आज तक कोई पार नहीं किया। चार्ल्स ऑडविन मुस्कुरा करके उन्होंने रस्सी को बांधी और उस खाई को उन्होंने पार कर लिया। लोगों ने बड़ी सराहना की, बड़ी
की गड़गड़ाहट से वो समान गूंज उठा। और जब 400 दिन पार हो गए, उन्होंने फिर से सारी भीड़ को देखा और अब बोला कि अच्छा, अब कितने लोगों को यकीन है कि मैं वापस भी जा सकता हूँ। पूरी भीड़ ने चिल्लाया, हमें यकीन है, हमें यकीन है, हमें यकीन है। फिर 400 दिन ने बोला, अच्छा ये बताओ कितने लोगों को ये यकीन है कि मैं अपने पीठ पर किसी को बैठा के साथ ले जा सकता हूँ। सबने कहा हमें यकीन है, हमें यकीन है। 400 ने मुस्कुरा के कहा, आप भीड़ में से कोई एक जन आके मेरे पीठ पर बैठ जाए। सारी भीड़ पीछे चली गई। यही तो हमारी आपकी कहानी है। हाँ खुदा, विश्वासी हैं हम, मम्मी पापा बचपन से सिखाए हैं विश्वास करना है। विश्वास है तो बड़े बड़े पहाड़ को हम हरा सकते हैं। पर जब परख की बारी आती है, जब समस्याएं आती है, हमारे मुखालफत होती है, परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, तब हम भी ऐसे ही पीछे हट जाते हैं। पर अगर खुदा के अनुग्रह की दृष्टि चाहिए मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अपने जीवन में विश्वास को लाना पड़ेगा। We want that faith in our life। वो विश्वास होना जीवन में बहुत जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत में एक जगह आपको लेके चलूं। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। वहां पर बहुत सारे फरीसी व्यवस्थापक बैठे हुए हैं जो कि यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह बैठ करके प्रचार कर रहे हैं। और जब लोगों को मालूम चला that Jesus is alive at that city, प्रभु वहां पर प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे विरक्त लोग आए हुए हैं, बहुत सारे बीमार लोग आए हुए हैं, बहुत सारे रोगग्रस्त लोग आए हुए हैं। और आपको मालूम, बाइबल बताती है कुछ लोग एक झोले के मारे को लेकर के आए हैं। और मैं एक स्कॉलर की बुक पढ़ रहा था, वहां सिर्फ एक ही झोले का मारा नहीं था, बहुत सारे झोले के मारे थे। और जब इन लोगों ने देखा कि प्रभु के पास पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। कैसे प्रभु के विश्वास में चला जाए, कैसे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि को पाया जाए, कैसे प्रभु की कृपा की दृष्टि को पाया जाए। बाइबल बताती है कि छत पर चढ़ करके वो कपड़े उछालने लगे। और मेरे मित्रों, बहुत लोग तो थे वहां पर बाइबल बताती है प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़ी। मेरे मित्रों, ये क्यों कपड़े उखाड़ने लगे? क्योंकि इनका विश्वास अद्भुत था। और बाइबल बताती है, पढ़िए उसी लूका 5वें अध्याय की 20वीं आयत कहती है, प्रभु ने उनका विश्वास देख करके उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। खुदा के लोगों, if you have faith in your life, I can assure you that surely you are going to receive and inherit the favor and the grace of God। अगर आपके जीवन में प्रभु के अनुग्रह से विश्वास पाया जाता है, यकीन मानिएगा उसके अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन पर भी आ जाएगी। और चलिए मेरे मित्रों, दो तीन बार उस मजमून के ऊपर बात करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 8वीं आयत मैंने आपके दरमियान पढ़ा कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। Noah found the favor, Noah found the grace from God। और मैं सोचने लगा मेरे मित्रों, क्यों नूह के जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आई। इफिसियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत आपके दरमियान पढ़ दूं। इफिसियों 2 और 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब विश्वास है, अनुग्रह मिलता है। जब अनुग्रह मिलता है, उद्धार हो जाता है हमारे जीवन में। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैंने बताया नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि क्यों हुई। चलिए थोड़ा विश्लेषण करते हैं, थोड़ा गौर करते हैं। जब आप नूह के ज़माने का अध्ययन करेंगे, जब आप नूह के समय का एनालिसिस करेंगे, आप जानने पाएंगे नूह का समय जो था अपराध से, बुराई से, ईर्ष्या से, जलन से भरा हुआ था, पटा हुआ था। बाइबल बताती है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता था निरंतर बुरा होता था। और आपसे मैं बताऊं, आसमान के खुदा ने नूह को बुलाया। एंड बाइबल बताती है लॉर्ड रियली regretted to create mankind and God said I will destroy all of mankind
क्या रेंगने वाले जंतु, क्या मानव जाति, मैं सबको हलाक कर दूंगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। नूह को जब खुदा ने बुलाया, मैं सोचने लगा ऐसे समावेश में जहां हर जगह बुराई है, ऐसे समय में जहां पे हर जगह लोग बुरा ही बुरा कर रहे हैं, नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि कैसे आ गई। खुदा के लोगों, पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 7वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। Hebrews chapter 11 verse 7 says, लिखा है विश्वासी से नूह उन बातों के विषय जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पा करके भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। विश्वासी से नूह ने, मेरे मित्रों मेरे प्यारों, विश्वास होना बहुत जरूरी है। If you want the favor of God, अगर अनुग्रह उसका चाहते हो, नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इसलिए बनी क्योंकि विश्वास था। जब खुदा बाप आया उसके पास, उससे कहा नूह 600 साल का हो गया था। नूह को बोला नूह मैं दुनिया बर्बाद करने पर हूँ, मैं दुनिया मिटाने पर हूँ। नूह खड़ा है, नूह सुन रहा है। उसने प्रभु ने कहा नूह कश्ती बना ले, अपने घर के लिए जहाज बना ले। मेरे मित्रों नूह भी कह सकता था अरे प्रभु ठीक है हाँ करके टाल मटोली कर सकता था, पर बाइबल बताती है विश्वासी से नूह उन बातों के विषय जो उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी, अपने परिवार के लिए जहाज बनाया। आज प्रचार हो रहा है, प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना बहुत करीब है। मेरे मित्रों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अरे क्या करेंगे चर्च जाके, क्या करेंगे वचन सुन करके, क्या करेंगे इतनी देर इबादत करके। खुदा के लोगों, अभी थोड़ी सी दुनिया हिलाया था कोविड ला करके, देखिए घर चर्च बन गया था। जब फेसबुक खोलो दुआ हो रही है, अरे कुछ और काम कर लो, अरे नहीं दुआ करनी जरूरी है, अरे थोड़ा घूम आओ, अरे कहाँ जा सकते हैं। प्रभु ने तो बंद कर दिया है, आइसोलेशन में डाल दिया है। बचने का एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा, दुआ करना पड़ेगा। खुदा के लोगों, प्रभु ने फिर से अनुग्रह किया, फिर से दुनिया वही चलने लगी। आज अफसोस की बात है मित्रों, जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, हम और आप जो जन्मजात प्रभु के लोग कहलाते हैं, प्रभु से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। बहुत दुख के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूँ, पर अपने जीवन में झांक करके देख लीजिएगा। नूह की जिंदगी को मैं धन्य कहता हूँ, नूह के जीवन को मैं सलाम करता हूँ। इतने लोगों के दुनिया के बीच में अकेला नूह वो दिख नहीं रहा है, फिर भी कह रहा है कि मुझे यकीन है कि दुनिया मिटेगी, पर मैं अपने खुदा की उस कश्ती में बैठ करके सवार हो जाऊंगा। दुनिया तो नाश होगी, दुनिया तो डूब करके खत्म हो जाएगी, पर मैं जिस कश्ती में सवार रहूंगा, जब मुसीबत आ रही होगी, जब तमाम दुख आ रहे होंगे, जब बारिश आ रही होगी, जहां लोग डूब रहे होंगे, मेरा जहाज उठता चला जाएगा, मेरी कश्ती ऊंची उठती चली जाएगी। खुदा के लोगों, if you rely on God, if you have faith on God, if you have firm faith in God, I can assure you that your arm will be lifted high and higher and higher. आपकी कश्ती उठती रहेगी, आपकी कश्ती बढ़ती रहेगी। विश्वास जरूर रखना, जीवन में अनुग्रह चाहते हो, विश्वास होना बहुत जरूरी है। और क्या होता था मित्रों, पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 37वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। होगा नहीं मित्रों, हो रहा है। और लिखा है लोग खाते पीते थे नूह के समय में। आज का समय देख लो मेरे मित्रों, हर जगह तो खाने का ही प्रचलन हो गया है। इस कोने से उस कोने फास्ट फूड सेंटर्स बन गए हैं। आपको मैं बताऊं, 2 साल पहले मैं राजकोट शहर में प्रचार करने गया और वहां पे पास्टर साहब ने बोला, पास्टर मुराद हम लोग मीटिंग के बाद एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में चल करके डिनर करेंगे। और करीब रात का 11:30 बज रहा था, 800 टेबल्स लगी हुई थी। मैं आपको बताऊं, जब हम वहां पहुंचे एक भी टेबल खाली नहीं थी। ये बातें क्या बता रही है, प्रभु का आना बहुत निकट है। और क्या लोग करते थे, उनमें ब्याह और शादियां बहुत होती थी। आज तस्वीर उठा के देख लीजिए,
शादी तो शादी हो रही है, हर जगह ब्याह हो रहा है, हर जगह शादी हो रही है। और जब कोविड में लॉकडाउन लगा, इतनी शादी की चुल मची थी कि भैया डीएम एसडीएम वाले सर शादी करवा दीजिए, 5 ही जन जाएंगे शादी करेंगे, भैया रुक जाओ, ठहर जाओ, दुनिया बर्बाद हो। नहीं 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 मेरे मित्रों, ये सब बातें बता रही है प्रभु का आना बहुत करीब है। और क्या लोग करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। आज सारे घरों की तस्वीर देख लो, सब घरों में पेड़ पौधे पाए जाते, भले नाम मालूम हो चाहे ना मालूम हो, पौधे जरूर लगाएंगे। पानी डालना हो चाहे ना डालना, पौधा मुरझा गया है फिर भी पौधा रहेगा जरूर। ये सब बातें क्या बता रही है कि प्रभु का आना बहुत करीब है, प्रभु का आना बहुत निकट है। जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। और मेरे मित्रों, नूह का तो जीवन धन्य था कि उसकी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया, क्योंकि उसके जीवन में विश्वास था। दूसरी बात मेरे मित्रों, क्यों परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर पड़ी। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत क्या लिखा है। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष था, he was a righteous man, वो पवित्र था, वो सच्चा था, वो परंपरागत मसीह नहीं था मेरे मित्रों, वो रूढ़वादी मसीह नहीं था, वो रीतिबद्ध मसीह नहीं था, पर परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया पर उनके साथ साथ पीछे चलने वाला व्यक्ति था। और मैं सोचने लगा कि इस धर्मी जन की परिभाषा क्या हो सकती है, हाउ वी कैन डिफाइन राइचियस पर्सन। इसको 2 तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, एक आध्यात्मिक तरीके से और एक शारीरिक दृष्टिकोण से। अगर हम नैतिक रूप से देखें मेरे मित्रों, वो व्यक्ति जो काम अच्छा करता हो, जो नैतिक रूप से अच्छा हो या उचित हो, इसे संसारिक दृष्टिकोण से हम धर्मी कह सकते हैं। पर अगर आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो वही आयत मुझे याद आती है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मंडी में बैठता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडी में ठहरता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। धर्मी कह रही है बाइबल, वही व्यक्ति जो धर्म के काम कर रहा है, वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन को बता रहा है, वो व्यक्ति जो गवाही दे रहा है, वो व्यक्ति जो गीत गा रहा है। बाइबल बताती है वही तो धर्मी है। और बाइबल बताती है नूह धर्मी पुरुष था। पढ़ लिया जाए इसके बारे में, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 5वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। किसके प्रचारक? धर्म के प्रचारक। इसका मतलब क्या? नूह धर्मी कैसे बना रहा? क्योंकि वो धर्म का प्रचार कर रहा था। He was preaching about his religion. He was preaching about the living God. He was preaching on what he was living. वो जिन चीजों पर रहता था, मेरे मित्रों मेरे प्यारों, सिर्फ बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। कम से कम उसने अपने घराने को तो बचाया। धर्म के प्रचार को करना, आप सोचते होंगे एक इवेंजलिस्ट का ही काम है प्रचार करना, आपको लगता होगा पास्टर का ही काम है प्रीच करना। नहीं नहीं मेरे मित्रों, हम राजपदधारी याजकों का समूह है। We are royal priesthood of God, और उसने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम जहां भी जाएं, आप छोटे होंगे, आप बड़े तो यिर्मयाह जवानी में था, 13 साल की उम्र में था, उसने कहा खुदा मैं क्या बोलूंगा, मैं तो लड़का हूँ। खुदा ने कहा तुझे नहीं बोलना है, बोलवाऊंगा तो मैं। जब तो अपनी माता के कोख में था, तब से मैंने तुझे चुना है और तुझ पर चित लगाया है। खुदा के लोगों, यू आर स्पेशल चोजन प्रीस्टहुड ऑफ गॉड। आप इस खुदा के राजपदधारी याजकों का समूह हो। और नूह की तरह अगर आप भी चाहते हो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर आ जाए, याद रखना मेरे मित्रों, धर्म के प्रचार को करना, उसकी गवाही को देना, उसके बातों को करना। और मैं सोचने लगा मेरे मित्रों, नूह चलो धर्मी था, अच्छी बात है, पर हर समय कोई कैसे धर्मी रह सकता है जहां हर जगह बुराई है, जहां हर जगह वैमनस्य है, जहां हर जगह ईर्ष्या
जहाँ हर जगह सांसारिक अभिलाषाएं हैं, परीक्षाएं हैं, कोई कैसे धर्मी बना रह सकता है? पढ़ लीजिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 29वीं आयत क्या कहती है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 29वीं आयत कहती है, यदि तुम जानते हो कि वो यानी आसमान का खुदा प्रभु यीशु मसीह वो धार्मिक है, तो ये भी जानते हो जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। अपने आप को जब जान लोगे कि तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो, धर्मी अपने आप बने रहोगे। हम भूल जाते हैं, हम भी दुनिया के तौर तरीके में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे मसीही लोगों को तमाम दुनिया की रीति रिवाज में जाते हुए देखा है। अन्य जातियों की तरह उनके जीवन में भी तमाम चीजें पाई जाती है। कल मैं अभी एक परिवार में गया, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं, हम और आप तो मसीही लोग हैं। वो आकर के उन्होंने मेरा पैर छुआ और मुझे नारियल दिया, कहा कि पादरी साहब ये शुभ है, इसको घर तक लेके जाइएगा। मैं अफसोस जताता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर, खुदा के लोगों, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि वो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, वो जिंदा खुदा के लोग हैं। मनुष्य को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। और आज लोग मनुष्यों के ही पीछे भाग रहे हैं। कोई बाबाओं के पीछे जा रहा है, कोई कहीं फकीर के पास जा रहा है, कोई कहीं पीर पैगंबर के पास जा रहा है। अरे मेरे मित्रों, सेनाओं के यहोवा के लोग हो, खुदा के लोग हो, अपनी कॉलिंग को पहचानो, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम साधारण लोग नहीं हो, तुम सेनाओं के यहोवा के लोग हो। और नूह को मालूम है दुनिया एक तरफ हो जाए, नूह को मालूम है पूरी सृष्टि एक तरफ हो जाए, पर मैं खुदा के साथ साथ चलता रहूंगा। और बाइबल इसलिए बताती है नूह धर्मी था क्योंकि वो धर्म के प्रचार को अंत तक करता रहा। खुदा के लोगों, एक बात और बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे मित्रों। पढ़ लीजिए मेरे साथ उसी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत में क्या लिखा है। और नूह अपने समय के लोगों में खरा था, नूह निर्दोष था, नूह बेदाग था, नूह बेऐब था। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर आ गई। मैं सोचने लगा मेरे मित्रों, ऐसे समय में जहां पर हर जगह बैर है, जहां हर जगह दुष्टता है, जहां हर जगह वैमनस्य है, जहां हर जगह बुराई है, कोई कैसे निर्दोष रह सकता है, कोई कैसे पारंगत रह सकता है, कोई कैसे निपुण रह सकता है, कोई कैसे दक्ष रह सकता है, कोई कैसे निरीह रह सकता है, कोई कैसे अपराध के बिना रह सकता है। मेरे मित्रों, मैं सोचने लगा, मैंने कहा खुदा बाप से, खुदा मुझे बताइए, प्रभु मुझे बताइए, आखिर नूह कैसे वो निर्दोष व्यक्ति बना रहा, कैसे वो ब्लेमलेस बना रहा। आपको मालूम, जब आप पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 2 आयत पढ़ लीजिए, इसको मार्क कर लीजिएगा मेरे मित्रों। याकूब 3 और उसकी 2 आयत में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, यानी गलतियां सबसे हो जाती है, अपराध सबसे हो जाता है, कई बार हम चूक जाते हैं। पर बाइबल आगे पढ़िए क्या लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो वचन में नहीं चूकता है, इसका मतलब क्या मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, नूह की जो जड़ थी, नूह की जो नींव थी, नूह की जो फाउंडेशन थी, इट वाज फाउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन में नूह की नींव पाई जाती है। आज अफसोस की बात है, हम सुबह उठते साथ अपने मोबाइल फोन्स ढूंढते हैं, भैया हमारा मोबाइल कहाँ चला गया, पहले गुड मॉर्निंग मैसेजेस कर लिया जा रहे। भैया जिसने गुड मॉर्निंग पहले तुमको करके दिया, थोड़ा उसको थैंक यू कर लो। जिस दिन से उस खुदा को प्राथमिकता देना शुरू करोगे, आँख खुलते साथ घुटने पे आकर के खुदा को शुक्र करके अपने दिन को शुरू करोगे, मैं आपको यकीनन दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पर्सनली आप कॉल करके बताना कि वो दिन आपका अलग दिन गुजरेगा, वो दिन गवाहियों से भरा दिन होगा, वो दिन बरकतों से भरा दिन होगा। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे परिवारों में बाइबल दुआ पाई नहीं जाती है, अपनी अपनी दुआ कर लेते हैं, जब मर्जी हुई तो कर
कर लिया। गिव प्रायोरिटी टू द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू प्रायोरिटी। अगर आप उसे प्राथमिकता देते हो, वो भी आपको प्राथमिकता देगा। मैं जब छोटा था, जब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, मेरे पिताजी मुझे और मेरे भाई को, हम दोनों को टेबल पे बैठाते थे। सुबह की बात बता रहा हूँ मेरे मित्रों, एक अंग्रेजी बाइबल का चैप्टर, एक हिंदी बाइबल का चैप्टर पढ़ाया करते थे। पढ़ नहीं पाते थे, शब्द बड़े थे, टूटते थे, लगता था अरे पापा क्यों ये सजा दे रहे हो। मेरे मित्रों, उसके पहले नाश्ता नहीं मिलता था, फिर रात होती थी, फिर दोपहर होती थी, उसके बाद डिनर होता था। आज मेरे पिताजी प्रभु में सो गए हैं, पर ये दो के नमूने जो आपके सामने हैं, ये बीज उन्होंने जो बोया है, आज मैं आपके सामने वचन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने सिखाया, बेटा कहीं नींव अपनी रखो ना रखो, ये वचन पे नींव रखोगे, कहीं गिरोगे वचन संभाल लेगा। हम रहे ना रहे वचन संभाल लेगा। जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, ये वचन संभाल लेगा। जवानों में आपसे बात कर रहा हूँ, अंकल आंटी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मामा पापा आपसे बात कर रहा हूँ, तमाम खुदा के लोगों में आपसे बात कर रहा हूँ। अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता देना शुरू कर दीजिए। एक छोटी सी कहानी बता करके समाप्त करूंगा। एक बार की बात है, एक लड़के का दाखिला उसके माँ बाप ने हॉस्टल में करा दिया, और जब वो हॉस्टल में गया मेरे मित्रों, उस जमाने में सेलफोन्स नहीं हुआ करते थे, अंतरदेशी चिट्ठी लिखी जाती थी। तो वो पहुंच गया, महीना गुजरा, उसका पैसा जेब खर्च खत्म हो गया। उसने चिट्ठी लिखी, मम्मी पापा मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे पैसे भेज दीजिए। मम्मी पापा ने वापस चिट्ठी लिखी, बेटा बाइबल पढ़ो, बेटा बाइबल पढ़ो। वो बच्चा फिर से लिखा, मम्मी पापा अरे मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे भेजो। मम्मी पापा ने वापस लिखा, बेटा बाइबल पढ़ो, बेटा बाइबल पढ़ो। बड़ा गुस्से में भर गया, कैसे मम्मी पापा हैं, क्रोध से भर गया। फिर से लिखा, पापा रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मम्मा रोज बाइबल पढ़ता हूँ। मम्मी पापा ने फिर भेजा, बेटा बाइबल पढ़ो, बेटा बाइबल। गुस्से में आ गया, कहा चलो भैया पढ़ ही लेते हैं। कभी सच में पढ़ा नहीं था। गया देखा, बक्से में किनारे बाइबल रखी, झाड़ करके निकाला, अरे गुस्से में बैठा हुआ। इतने मम्मी पापा खराब हैं, बस बोलते बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, पैसा चाहिए तो बाइबल पढ़ो। मेरे मित्रों, उत्पत्ति का पहला अध्याय पार किया, दूसरा अध्याय पार किया, जैसे ही 5वें चैप्टर पर पहुंचा, 50 रुपए का नोट रखा था। उसने जान लिया, ये क्या है, तो बाइबल में पैसा है। उसके बाद आगे उसने 10-12 चैप्टर्स और पढ़ते पढ़ते तभी 100 का नोट मिला। मेरे मित्रों, से समझ में आ गया, इसलिए मम्मी पापा कह रहे थे बाइबल पढ़ो, क्योंकि समस्याओं का समाधान बाइबल में है। खुदा के लोगों, बहुत सारे परिवारों में मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ लाइए बाइबल दुआ करने, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, बाइबल कहाँ पर, सब बाइबल मांगे बाइबल। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, the first thing, keep your Bible on top of everything। अपने घर में सबसे बेस्ट जगह पे ये बाइबल रखो। ये खुदा का कलाम है, और खुदा ने अपने से ज्यादा इस वचन को महत्व दिया। और बाइबल बताती है, नूह इसलिए नहीं चूका क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन था, और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके जीवन पर भी आ गई। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, एंड आई एम लीडिंग यू टू द वर्शिप सॉन्ग। और एक दुआ करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अपनी जगह खड़े हो जाएं, अपने जीवन का हम लोग मूल्यांकन करेंगे प्रभु के समक्षता में, और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे जीवन में हम किसी की आशीष चाहें चाहे ना चाहें, अगर आपकी कृपा मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब अपने मुंह खोल के धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। कम ऑन चर्च, वर्शिप द लिविंग गॉड। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, ऊंचा हाथ उठा करके प्रभु तेरा शुक्र है आपकी नियामतों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Our gracious Heavenly Father, I come to your holy throne, glorifying your name and giving all the honor and glory to you. Thank you for the love, thank you for the steadfast love which endures forever in our life. और अब आप शुक्र करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि के लिए, आपके निगाहें करम के लिए जो आप हमारे जीवनों पर इनायत करते हैं, बना के रखते हैं प्रभु जी। हर एक की जिंदगी जो आज की शाम यहाँ हाजिर है प्रभु आपके भवन में प्रभु जी, आज से प्रभु मनुष्य के अनुग्रह को नहीं, वो आपके अनुग्रह को लेके जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और जब आपका अनुग्रह होता है प्रभु जी, मुर्दों में भी जान आ जाती है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी बेजान चीजें जिंदा हो जाती है प्रभु यीशु मसीह। और इस दुआ को मैं मानता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी इस खास घंटे प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया की दृष्टि हर एक मसीह लोगों के ऊपर, हर एक समाज के लोगों के ऊपर, विशेष करके जो आपके मुंतसिर हैं उनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। आप उनको एक बालमंद करना, अपने अनुग्रह में रखना। सारा महिमा, आदर, जलाल, बुजुर्गी आसमानी बाप आपको देते हैं। और इस दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के यशस्वी मुबारक जलाली नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे अपने स्थान पर। हम लोग बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर कलाम के लिए। सच में मुझे विश्वास है कि प्रभु के कलाम ने आपको छुआ है और एक प्रेरणा लेकर के जाइए। आज का वचन ये सिखाता है कि बाइबल आपके साथ होनी चाहिए, बाइबल जीवन का हिस्सा होना चाहिए और बिना बाइबल के चर्च में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। अगर बाइबल आपके पास नहीं है, कलाम आपके पास, आप उस कलाम को उठा नहीं सकते वचन, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। जब भी आप आए आपके हाथ में क्या होना चाहिए? थोड़ा पढ़े रोज पढ़े, ये हमारी आत्मिक खुराक है और यही मजबूत करेगी, यही अनुग्रह देगी, यही विश्वास को मजबूत करेगी और यही आपको इस पाप भरे संसार में जीवन जीने का साहस और बल प्रदान करेगी। हालेलुया। सो आज का वचन हमें ये सिखाता है कि हम खुदा के कलाम को महत्व दें, आदर दें, सम्मान दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रभु की प्रार्थना हम लोग साथ साथ बोलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम भी अपने साथ करने वालों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवकता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के लोगों का, प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आए।